बोले भागवत महापुराण की। उत्तरायण के पवित्र समय में भीष्म जी का देह छूटा और युधिष्ठिर महाराज ने उनकी उत्तर क्रिया करवाई, क्योंकि जो अभिषिक्त राजा होते हैं वे किसी का क्रिया नहीं करते। और भगवान भी द्वारका का नगर की ओर प्रस्थान किए और नगर जैसे प्रस्थान किए, द्वारकाधीश जब महल के जाने के पूर्व जब देख लिए ना, तो उनके लिए सुंदर जो है शंख ध्वनि नगाड़ों का जो है ध्वनि करके उनका स्वागत किया गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो जो प्राणों में संचार करने वाले भगवान जब द्वारका में पहुंचे ना, तो सबसे मिले ना, तो एक साथ मिले। रानियों ने पूछा कि देवी, रानियों से पूछा कि कैसे सब बने बने। हाँ, तो भगवान से कहे रानियां सभी कि महाराज कि सीधा मोरे में रावत है, कहे कि सीधे तुम्हारे पास देवी। हाँ, सब रानियां खुश। इधर जो है महाराज परीक्षित का जन्म का समय आया। ऐसे दिव्य अवसर में सुंदर सब अनुकूल समय आया, तब जो है महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। आओ, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो जन्म के साथ में ही उन्होंने परीक्षा करना प्रारंभ कर दिया। कोई किसकी परीक्षा किसकी कर रहे हैं कि जन्म के समय जिसने मुझे गर्भ में जिलाया, गर्भ के पूर्व जिसने हमारी रक्षा की, वह है तो है कौन। इधर देखे कभी इधर देखे, इसलिए परीक्षा लेने के कारण महाराज परीक्षित के नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षा ले रहा था, कौन है करके देखा था। हाँ, तो सुदर्शन चक्र ने उसकी रक्षा की थी, भगवान ने उसके गर्भ में रक्षा की थी और उसी परमात्मा को ढूंढ रहे थे। मतलब जन्म के साथ ही राजा परीक्षित का भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रारंभ कर दिया, उस मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दिया। नामकरण हुआ, विष्णु ने रक्षा किया, इसलिए विष्णु राज भी नाम कहलाया। कुबेर जैसा धनवान, पृथ्वी के समान शिवी और शरणागत होगा, अर्जुन जैसा वीर होगा। लेकिन ऋषियों ने कहा कि एक अष्टम स्थान में इसका खराब ग्रह बैठा है, सर्प तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देवताओं, कि क्या ब्राह्मणों का विरोधी होगा हमारा पुत्र? कहा कि नहीं, ब्राह्मणों का विरोधी तो नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण के साप के कारण जो है डसने से इसकी मृत्यु इसके जन्म कुंडली में लिखा है। लेकिन चिंता मत करो राजन, इसकी जो है मुक्ति हो जाएगी श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से। अब जो है भगवान के साथ अर्जुन गए थे, कहाँ? द्वारका। अब जब द्वारका से ना 6-7 महीना बीत गया, नहीं आए थे, अब शगुन होने लग गया जी। हाँ, अर्जुन को बहुत दिनों से ना देख करके ना मन में संकोच करने लग गए। भीम भैया से युधिष्ठिर कहे कि देखो तो भाई मौसम कैसे दिखता है, गैया रो रही है, गैया बछड़ों को दूध नहीं पिला रही है, क्या कारण है? तभी अर्जुन का आगमन हो गया। अर्जुन उदास मन से जब प्रवेश किए ना, तब कहे युधिष्ठिर महाराज कि अर्जुन क्या बात है, इतना उदास क्यों हो? क्या खिलाने लायक भूखे को बिना भोजन किए तुमने भोजन कर लिया? या ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर पाए, या अबला स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए?
क्या कारण है अर्जुन, इतना तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे प्राण के आधार तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ नहीं रहे क्या? जब इस प्रकार का वचन सुना, गदगद गदगद आंखों से अश्रु बहने लग गया मेरे भाई। अर्जुन रोने लग गया, कहे कि क्या बताऊं भैया, जिसको मैं अपना भाई समझता था, जिसको सखा समझता था, वह तो परमात्मा है। सारा विजय जिस मिला, महाभारत का जीत का श्रेय मुझे मिला, वह किसके कारण मिला था? उस परमात्मा के कारण मिला था। मैं जान नहीं सका। आते आते मुझे काबाओं ने लूट लिया। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भिलनी अर्जुन लूट लियो, वही धनुष वही बाण। अरे हम आप बड़े नहीं होते जी, समय बलवान होता है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। समय सबसे बलवान होता है और समय का दर्द आदमी जो है समय में भूल जाता है। कब कैसे परिस्थिति किसके ऊपर आ जाता है ये कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए घमंड करने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा को देना है ना, भोग लगाना है, तो अपने घमंड का लगाइए भोग। ये फल फलहरी तो तोर मोर हमर बन के खाए बर हरे। हाँ, केरा से बुलेन के ठन खाते तेला बताओ, एको ठन लमर के खाए। हाँ, कोई खाने वाले नहीं है भगवान, ये हम आपके लिए है। भगवान का शरीर जो है अग्नि तत्व प्रधान है। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हम मानवों का शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। गौ माता का शरीर 4 तत्वों से बना है। कीड़े मकोड़ों का शरीर 2 तत्वों से, किसी किसी का 1 तत्व से बना है। लेकिन देवताओं का शरीर 3 तत्वों से बनता है, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष तत्व। इसलिए कहते हैं ना, सियान बुजुर्ग लोग कहते हैं कि होम देवो रे होम लपाही देवता हकी थे, सही कही थे। क्यों? क्योंकि आहुति जो करते हैं ना, और जब यज्ञ नारायण की जब आहुति करते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है? तिल, जौ, घी, दशान, गुंगुल। उसकी जब आहुति देते हैं तो वायुमंडल में ओम प्रजापते नमः स्वाहा इदम प्रजापते नमः कहते हैं ना भाई। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ये सब देवताओं के लिए आहुति दिया जाता है और इससे देवता लोग बलिष्ठ होते हैं। इसका प्रमाण मैं बतला रहा हूं। रावण या कोई भी असुर ब्राह्मणों को मारता था जी, सब सुने हो नहीं? यज्ञ करत थे, मार दो, भगाड़ दो। ब्राह्मणों से दुश्मनी थोड़ी था जी। ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया यज्ञ आहुति के द्वारा देवता बलिष्ठ होते थे, और जब देवता बलिष्ठ होते थे ना तो राक्षसों को भय बनता था। इसलिए भोजन पाए ही ना, इसलिए बलिष्ठ हो ही ना, इसलिए यज्ञ को बंद किया जाता था राक्षसों के समय में। इसलिए रावण आदि जितने भी असुर हुए हैं होम हवन का कार्य होने नहीं देते थे। देवताओं का शरीर 3 तत्वों से बना रहता है और हम मानवों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। घमंड तो करी है ना, है ना भाई? अहंकार का भगवान को भोग लगा दीजिए। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद जगदीश्वरा। हे नारायण, मेरे अहंकार को आप खा लो। केरा शिव संतरा पर भगवान हाँ नहीं बैठे हैं।
सारा संसार उसी का है सब उसी का है, सब चीज भगवान है देने वाले। हम आप बोलते हैं नहीं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है मेरे भाई। उसके बाद विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को उपदेश, धृतराष्ट्र गंधारी का वनगमन। उसके बाद महाराज परीक्षित, एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित जो है ना जंगल निकल गए। और जब जंगल निकले ना, हाँ, तो एक जंगल में पहुंचे। अब जब जंगल में पहुंच गए तो वहां क्या देखे? क्या देखे? एक बैल और एक गाय को एक शूद्र जो राजा का वेश धारण करके उसको पीढ़ा दे रहा था। धर्म है बैल और पृथ्वी है गौ माता, दोनों जो है आपस में चर्चा कर रहे थे। 3 पैरों से कटा हुआ था वह धर्म बैल, बैल के 4 पैर जो है 3 पैरों से विहीन था, केवल एक चरण में वह खड़ा हुआ था। राजा परीक्षित जब गए ना, कौन है तू दुष्ट और किससे पूछ करके धर्म और धरती को जो है पीढ़ा दे रहे हो? कहे कि महाराज अब मेरा समय आ गया है, मैं कलयुग हूं। कहे कि ए सुनो, मेरे राज्य में तुम ठहर नहीं सकते। और निकाला तलवार, जैसे ही मारने के लिए उठाए ना, कलयुग हाथ जोड़कर राजा के सम्मुख आ गया जी और निवेदन करने लग गया कि महाराज, पृथ्वी पर आपके शासन के अलावा और किसी का शासन है क्या? बतलाइए। अब तो मेरा समय आया है महाराज, अब मैं जो है मेरा समय आ गया है, अब मैं संचार करूंगा, मेरे को रहने का स्थान दीजिए। देख तू छोड़कर इस राज्य को चला जा। कहे कि नहीं महाराज, अब मेरा समय आ गया है, जो ऐसा भी स्थान आप दोगे ना, मैं रहने के लिए तैयार हूं। तब राजा ने विचार किया कि कलयुग केवल नाम ही अधारा, कलयुग में लोग ज़्यादा भक्ति तो कर नहीं पाएंगे। तो शार्ग्राही राजा ने कहा कि सुनो, द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्मश्च चतुर्विधा पुनश्च च मानाय जातम रोदमदात् प्रभुः। कहे कि जाओ, जहाँ हिंसा होता है वहाँ रह जाओ, जहाँ मद्यपान होता है वहाँ रह जाओ, जहाँ जुआ खेला जाता है उस जगह पे रह जाओ, जहाँ वेश्यावृत्ति होता है उस जगह पे रह जाओ। ऐसे 4 स्थान कलयुग को दे दिए। कलयुग जब प्रारंभ हुआ ना, तो महाराज परीक्षित के राज्य में ये सब काम होता नहीं था। न वेश्यावृत्ति होता था, न कोई जुआ खेलता था, न हिंसा होता था, न शराब का लोग पान करते थे। 5 जगह में, 4 जगह में विराजमान होकर के अब पुनः याचमान आया, पुनः याचना करने लग गए। कहे कि महाराज 4 ठन जगह दे, अमोर परिवार बड़े हैं, इतने में जो है आ नहीं पाएंगे। ऐसा करिए ना भगवान कि 1 ठन जगह और दे देते कि पुनश्यामान आया, है ना। तो कहे कि जा सोने में रह जा, अनिति का धन। देखो सुने, भागवत तो बहुत सुनते, रामायण तो बहुत पढ़ते, लेकिन ओकर सार चीज ला धर नहीं सकत, है ना। जो लिखा है वही उसका अर्थ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मानस में एक बात आती है कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन
अब जो है देखिए, भूप सहस दस एक ही बारा, लिखा है कि नहीं लिखा है? मानस में लिखा है, आप सब श्रवण करते हैं रामायण में। भूप सहस दस, 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष तोड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। तो कैसे ऐसे नियम रखे रे इसका जनक महाराज कि 10,000 मिल के टोरा और बेटी ले जाओगे। समाधि भाषा को समझना पड़ता है। भूप सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजाओं के समान एक एक राजा में ताकत होता था। ऐसे ऐसे महापराक्रमी वहां आए हैं। ये समाधि भाषा है। 4 पैर जो कट गए थे उनको जोड़ दिया, और ये कोई पशु का डॉक्टर नहीं है जी परीक्षित महाराज, ये भागवत की समाधि भाषा है, समझने की बात है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ 4 होते हैं। तो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। चारों पैर जोड़ दिया, अर्थात परीक्षित के समय में सत्य था, दया था, तप था और दान लोग करते थे। अब जो है सत्यता चला गया, लोगों के अंदर दया नहीं है। एक्सीडेंट हुए रहते हैं हाईवे रोड में, लोग फोटो खींचते रहते हैं भाई, फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करते रहते हैं। ये कलयुग का समय आ गया, दया नहीं है। और झूठ बोले पर मोबाइल आगे, कहाँ हंस गर्जल देवे नहीं दस, कहा तभी मैं सिलियारी के हूँ कहा है ना। तो झूठ बोले नहीं आवे ना तो मोबाइल ले लो, झूठ बोले सीख जाओ। दया नहीं है, तप नहीं है, कलयुग में ये प्रभाव होता है। 5वां स्थान स्वर्ण का दिया, लेकिन स्वर्ण का स्थान तो दे दिया, लेकिन ये सोने में कलयुग का वास है, ये इस सोने में नहीं है। जो अनीति से धन प्राप्त करेंगे उसको स्वर्ण कहा गया है, चाहे वो सोना के रूप में हो, चांदी के रूप में हो, पैसे के रूप में हो। अनीति से धन प्राप्त करेंगे, चोरी से, 2 नंबर से, घूसखोरी से, बेईमानी से, उसमें कलयुग का वास होगा। और वो अपने साथ ना जब धन जाएगा तो अपने साथ तो नीति से जो धन कमा कर रखे हैं उस धन को भी ले जाता है। ये कलयुग का प्रमाण होता है। तो 5वां स्थान स्वर्ण दिया। अब जो है एकदा धनुरुक्षम्या विचरण मृगया वने मृगानुगतः शांत क्षोधिस्तस्त्रिशो वृषम्मा। एक बार की बात है, जब जब एकदा शब्द आ जाए ना तो समझ जाइए कि कुछ घटना विशेष को बतला रहे हैं। एकदा, एक बार की बात है, धनुष को हाथ में लेकर के मृगिया बने। मृगिया अर्थात होता है शिकार खेलने जंगल की ओर गया और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के महाराज शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया ना तो उस समय देखे शमीक महाराज समाधिस्थ थे और समाधि में बैठे हुए थे। राजा के आने का उसको आभास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि महात्मा, हे महात्मा, क्यों ढोंग कर रहे हो, बैठे हो? ये प्रभाव किसका था मालूम है? अनीति का जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया था। जरासंध अनीति से कमाता था और उसका मुकुट उस दिन राजा ने धारण कर लिया। राजा की मति हो गई खराब, मरे हुए सर्प को लाया बाणों से और महाराज शमीक के गले में लपेट करके चले गए। अन्य शिष्यों ने बताया उसके पुत्र को, कहे कि श्रृंगे, तू नदी में स्नान कर रहा है और जाओ, तुम्हारे पिता का अपमान करके राजा परीक्षित चला गया। बस सुनते ही ताम्रवर्ण हो गए श्रृंगी महाराज। कहे कि किस उद्दंड राजा ने ऐसी गलती की है।
मैं दिखाता हूं सत्ता का बल बड़ा होता है या धर्म का बल बड़ा होता है। अभी भगवान कृष्ण को स्वधाम गए ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसको जो है इतना घमंड हो गया। मैं दिखलाता हूं इति लंघित मर्यादा सक्त में तक्ष में हनी। मैं श्राप देता हूं। श्रृंगी ऋषि ने जल उठाया कौशिकी नदी का और वज्रबाण छोड़ते हुए श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है 7 दिन के बाद जीवित तक्षक के द्वारा डसे जाने पर उस राजा की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का वज्रबाण हुआ। श्रृंगी घरे आए, आश्रम में आए और पिता के सामने रोने लग गए। पिता उठ खड़े हुए, कहा कि पुत्र रो क्यों रहे हो? कहे कि पिता आपके गले में ना मरा हुआ सर्प को लपेट दिया। श्रृंगी ऋषि के कहने पर शमीक महाराज ने वो सांप जो लपेट दिए थे उसको निकाल के गिरा दिए और समझाने लग गए कि बेटा तूने कुछ श्राप वगैरह थोड़ी दे दिया। कहे कि माँ पिताश्री मैंने जो है उनको तक्षक के द्वारा डसे जाने पर 7 दिन में मृत्यु होगा ये श्राप दे दिया है। ओहो बेटा तूने तो रोग को नहीं मिटाया रे, तूने तो रोगी को ही मिटा दिया। ये तो राजा परीक्षित जो है ना धर्मात्मा राजा, और बिना सोचे बेटा तुमने उसे श्राप दे दिया। ये अनुचित किया बेटा तुमने। जाओ आज से मैं ब्राह्मणों से श्राप की शक्ति छीन लेता हूं। तब से कलयुग में ब्राह्मणों का श्राप लगता नहीं है मेरे भाई। सतयुग में ब्राह्मणों के पैर में इतनी ताकत थी कि भृगु महाराज भगवान विष्णु के पैर सीने पे लात मार दिए। द्वापर में, त्रेता में और अंत में कलयुग में आते आते ब्राह्मण जो है अश्वत्थामा का मस्तक का मणि निकला। परशुराम के शरीर से शक्ति का क्षीण हुआ। ऐसे करते करते ब्राह्मण जो है आज श्री से हीन हो गए हैं। सत्यता बचा हुआ है। इस कारण आज भी ऐसे ऐसे पावन दिव्य सत्संग का आयोजन हो ही रहा है और होते रहेगा। राजा परीक्षित श्रापित हो गए। कहा कि जाओ शिष्यों और महाराज परीक्षित को बतला देना कि 7वें दिन जो है तक्षक के द्वारा डसे जाने पर तुम्हारी मृत्यु होगी। शिष्यों के आगमन पर श्रृंगी के श्राप को जब बतलाए राजा को तब नाराज नहीं हुए जी राजा परीक्षित। बतलाते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप का समाचार मिलने के बाद राजगादी पर महाराज परीक्षित बैठे नहीं हैं। हाँ ऐसे भगवत भक्त राजा थे। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर बैठाया और जंगल चला गया और वहाँ पूछने लग गया कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। 7 दिन जिसकी मृत्यु बच गया है उसको करना क्या चाहिए, यह जो है पूछने लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की जय।
अब सुखदेव महाराज जी का आगमन सुंदर। आइए सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राजा परीक्षित ना सबको बतला रहे हैं कि महाराज 7 दिन में मुझे तक्षक के द्वारा डसे जाने पर मृत्यु को प्राप्त होना है, ऐसे मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढिए। संत महात्मा लोग कहे कि अरे दादा रे 7 दिन में मुक्ति कहाँ पा जब। हाँ अभी तो 7 दिन है, जन्म जन्म जब करबे तब मुक्ति नहीं होए तो 7 दिन में कहाँ पा जबे। ऐसे अनेक महात्मा लोगों से पूछते गया, लेकिन अनायास ही सुखदेव महाराज का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की। 16 साल की अवस्था, अर्धोन्मिलित नग्न दिगंबर सुखदेव जी जैसे आए तो किसी को प्रणाम करना नहीं पड़ा, स्वयं मस्तक झुक गए, किसी को उठना नहीं पड़ा, शरीर स्वयं उठ गया। ऐसे दिव्य तेज के साथ सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। ऐसे दिव्य बालक का जब आगमन हुआ, सुंदर सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सुंदर पुनीत आसन पर बैठा करके पाद प्रक्षालन करके सुंदर प्रश्न पूछे हैं कि हे महाराज, कि जिसका मृत्यु निकट आ जाए उसको करना क्या चाहिए, रहना कैसे चाहिए और कार्य क्या करना चाहिए, ये तो मुझे बतलाइए। आइए अब दूसरे स्कंद में प्रवेश करें। दूसरा स्कंद साधन लीला, और इसमें जो है मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता है ना, और मनन चिंतन के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का उपाय बतलाए गए हैं। संसार की रचैया मैं हूँ शरण तेरी, संसार की रचैया कृष्ण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण मनवंतरादि काल विभाजन के पश्चात विदुर जी महाराज निकल पड़े मैत्रेय महाराज के पास, और मैत्रेय जी से पूछने लग गए कथा के बारे में कि मरणासन व्यक्ति को करना क्या चाहिए। हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो मिलता नहीं, और ऊपर से जो है उल्टा हो जाता है। ऐसा सृष्टि क्यों है, ऐसा प्रकृति क्यों है। इस प्रकार जब पूछे ना, तब जो है मैत्रेय महाराज कथा कहना प्रारंभ किए कि यह संसार इसी प्रकार का है। हम जो है जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते वही घटना घट जाती है। इसका कारण कौन?
समय बड़ा बलवान होता है। हाँ, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिलनी गोपी लूट लियो, वही धनुष वही बाण। कहने का मतलब है मेरे भाई, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। इसलिए आगे की कथा आती है दिति महाराज के गर्भाधान की, वराह अवतार की कथा आती है। संध्या काल का समय था। दिति माता के विशेष अनुरोध से कश्यप मुनि के शुक्र से दिति के गर्भ में 2 असुर का जन्म हुआ, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष जो था संग्रह वृत्ति लोभ था, संग्रह करके पृथ्वी को रसातल में ले जा करके छिपा दिया था। और जब पृथ्वी को जब छिपा दिया था ना, तो सब लोग जो है, अब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुआ, तो मनुष्य शत्रुपा का जब जन्म हुआ ना, तो कहे कि हम लोग रहे कहाँ, खाए क्या, पिए क्या। तब उसी समय ब्रह्मा के नासा छिद्र से वराह भगवान की उत्पत्ति हो गई। बोलिए वराह नारायण अवतार भगवान की। इस प्रकार वराह भगवान का जन्म हुआ। देखते ही देखते विराट स्वरूप धारण किया और अपने दाढ़ों से पृथ्वी में, जल में डूब करके पृथ्वी को ऊपर निकाला। और निकालते हुए ना जब देख लिए हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष दौड़ पड़ा, रुको, कौन हो जो पृथ्वी को ले जा रहे हो। भगवान ने कहा, देखा था बस्ती बसे नहीं, भिखमंगा आ गया भी ले। कहे कि ठहर जाओ, और पृथ्वी को बाहर निकाल करके स्थान में रख दिया और उसके साथ युद्ध हुआ। और उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। बोले वृंदावन में हरिलाल की, बोले भागवत महापुराण की। आगे की कथा कल सुनाएंगे। आज वाणी विश्राम, आज की कथा यही समय पूर्ण हो चुका है। आरती की तैयारी करें। आप सभी प्रेम से आरती में खड़े हो जाइए और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, और आधे में छोड़ करके जाना ये भगवान के अवहेलना का जो है दर्शन है। इसलिए आप सभी मंच के सम्मुख आइए और सुंदर सायंकाल संध्या आरती का समय हो गया है। आरती में सम्मिलित हुए और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोले वृंदावन में हरि